खबर झारखंड से। कहां जाएंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन? कल वो दिल्ली आए। अटकलों का बाजार काफी गर्म हो गया। तमाम अटकलों को खारिज करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर दिया और अपना दर्द उजागर कर दिया। उस पोस्ट का लब्बो-लुबाब यह है कि उनसे जिस तरह सीएम पद लिया गया, उससे वो काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं, दर्द में हैं। उनके पास 3 विकल्प बचे हैं। वो 3 विकल्प क्या हैं, चलिए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने कोल्हान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? झारखंड के लोगों के नाम संदेश में इससे आगे चंपई सोरेन अपने राजनीतिक सफर और झारखंड आंदोलन की बात करते हैं। किस तरह 31 जनवरी को झारखंड के सीएम के तौर पर उनकी ताजपोशी हुई। बतौर सीएम उन्होंने झारखंड के विकास के लिए क्या क्या किया। फिर जिक्र आता है उन बातों का जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका मन खट्टा हो गया। चंपई लिखते हैं, हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला चंपई सोरेन राजनीति से संन्यास लेना, दूसरा अपना अलग संगठन खड़ा करना और तीसरा इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफर तय करना। उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनावों तक इस सफर में मेरे लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से, जबकि सत्यजीत झारखंड से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अब 3 विकल्प बता रहे हैं चंपई सोरेन। कल जब हम लोगों ने खबर ब्रेक की थी तो इनकार कर रहे थे, सभी इनकार कर रहे थे, जेएमएम, कांग्रेस, किसी ने प्रतिक्रिया नहीं दी, खंडन किया, लेकिन खुद ये दर्द बयां कर देते हैं अब चंपई सोरेन। तो जो 3 विकल्प बता रहे हैं उनमें से सबसे मजबूत विकल्प इस वक्त कौन सा आपको दिखता है? देखिए, मुझे लगता है जो 3 विकल्प बताए और इनकार से इकरार तक का जो सफर है, उसके लिए उन्होंने फेसबुक पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपना पोस्ट डाल दिया है। और ये कहा जा सकता है कि चंपई सोरेन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उन्होंने कोलकाता जाकर शिवेंदु अधिकारी से मुलाकात की। उसके बाद वो दिल्ली आए तो उन्होंने ये कहा कि वो रूटीन में दिल्ली आते रहते हैं क्योंकि उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आए हैं। लेकिन शाम होते होते उन्होंने फेसबुक पे अपनी पूरी पोस्ट लिखी और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका दर्द क्या है। दर्द ये है कि जब उनको सत्ता से हटाया जा रहा था, यानी मुख्यमंत्री के तौर से हटाया जा रहा था, तो विधायक दल की बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो उन्हें है। लेकिन अगर हम देखें तो विधायक दल की बैठक जो है वो चीफ विप के द्वारा बुलाई जा सकती है या फिर जो है पार्टी अध्यक्ष की अनुमति से जो है विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है। लेकिन अब देखना यह है कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं जेएमएम के, वो भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल होंगे। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके से उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर से पूर्व मुख्यमंत्री तो रखा है, जेएमएम के विधायक के तौर पर जो उनको बायो में रखना था वो उन्होंने नहीं रखा हुआ। और तमाम इस तरीके की चीजें देखने में आ रही हैं। ये कहा गया कि उनके साथ 6 विधायक और आ रहे हैं, लेकिन कल देर शाम होते होते ये भी साफ हो गया कि 3 से 4 विधायक जो वो वहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो जहां पर है वहीं रहना चाहते हैं और वो जेएमएम के मजबूत सिपाही हैं। अब देखना ये है कि चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या फिर अपना अलग दल बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि 3 विकल्पों में से एक विकल्प उन्होंने वो चुनेंगे। ठीक है, जरा झारखंड में क्या हलचल है इसको लेकर समझ लेते हैं सत्यजीत से। हिमांशु जी, सत्यजीत कल इनकार करते रहे और जेएमएम वाले भी इनकार करते रहे, उनके पार्टी प्रवक्ता भी इनकार करते रहे, खुद आपने उनसे बात की थी पांडे जी से, लेकिन आज अब क्या हलचल है जब वो खुद अपना दर्द बयां कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो पार्टी क्या कहती है? देखिए, पार्टी का भी रुख साफ लगता है। ऐसा लगता है कि उनको मनाने में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि पार्टी को भी इस बात की नाराजगी थी जो अंदर खाने बातचीत चल रही है कि सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट आपको समझा गया, सबसे बड़ा ज्यादा आपके ऊपर कन्फाइड किया गया। बहुत सारे विधायक थे, जब विषम परिस्थिति थी और हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो आप पर कन्फाइड किया गया और आप अब जिंदगी भर के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। और झारखंड में एक स्पेशल स्टेटस भी होता है कि उनके साथ
मुमताज जिंदगी, उनको आवास से लेके तमाम सुविधाएं मिलेगी। तो ये तमाम चीजें जेएमएम उस हिसाब से सोच रही है। और ये जो उनका कहना है कि अपमानित किया, तो जेएमएम भी ये सवाल पूछ रही है कि अपमानित किया या सम्मानित किया आपको, ये तमाम सवाल है। लेकिन बड़ी बात ये है कि अब जो है, जब चुनाव नजदीक आ रहा है, तो जाहिर तौर पे तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं, झारखंड में चूंकि रिटेंशन कम होता है जब से झारखंड गठन हुआ है, आप देखेंगे कि हर सत्र में जब चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव, तो उस समय में ज्यादा से ज्यादा विधायक बदल दिए जाते हैं। ऐसे में नफा नुकसान, हवा का रुख तमाम पॉलिटिकल पार्टी, बड़े नेता भापते हैं। और चंपई सोरेन कद्देवार नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं बेशक जो है बुरा लगा है जिस तरह से उनको हटाया गया है। लेकिन एक बात ये भी तय है कि वो अगर बीजेपी जाते हैं तो वो भी सोच रहे होंगे कि आखिर इससे कितना नफा उनको होगा। और बीजेपी ये आकलन कर रही होगी कि उनको अगर लाते हैं तो सीता सोरेन को उन्होंने पहले लाया था, गीता कोड़वा को पहले लाया था, तो वो चाल उनकी बहुत ज्यादा सटीक नहीं बैठी थी, सफलता नहीं मिल पाई थी। तो स्ट्राइक रेट कितना होगा, इन तमाम बिंदुओं पे दोनों तरफ से विचार हो रहा है। यही वजह है कि ज्वाइनिंग में देर हो रही है। सत्यजीत, नजर बनाकर रखिएगा।